दो टूक की शुरुआत करते हैं। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई इमारतों को तोड़ा गया, रूट पर आने वाले कई मंदिरों को भी हटाया गया। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब दाल मंडी में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कुछ लोग लामबंद हो गए। बुलडोजर पहुंचने के विरोध में मस्जिद पर ताला जड़ दिया गया। मस्जिद से जुड़े मौलाना अब ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। सवाल यह है कि आखिर मंदिर को हटाने में कोई विवाद नहीं हुआ तो मस्जिद को हटाने के लिए विरोध क्यों हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी निजी जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़े जाने का विरोध किया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जो अवैध बने हों या जिस पर जो है किसी की निजी भूमि पर ना बने हों, सरकारी भूमि पर बने हों, उसको मंदिर मस्जिद को सरकार गिरा सकती है। लेकिन जो मस्जिद वैध है, निजी भूमि पर बनी है, उसको सरकार को गिराने का कोई अधिकार नहीं है जब तक उसका अधिग्रहण ना किया जाए। और ऐसे में बड़े सवाल, दाल मंडी में चला बुलडोजर, भाईजान को लगा डर। धार्मिक आस्था एक समान, मस्जिद पर घमासान। मंदिर हटने पर नहीं हुआ बवाल, मस्जिद हटने पर सवाल। मस्जिद कमेटी को समाजवादी पार्टी का साथ, वाराणसी में बढ़ा विवाद। चौड़ीकरण की जद में मस्जिद, कमेटी की एक ऐसी जिद। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्माचार्य, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। मोहम्मद उस्मान जी, देखिए, मंदिर को हटाया गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आया। अब मस्जिद को हटाने की बात आ रही है तो वहां ताला जड़ दिया जाता है, सियासी पार्टियों का साथ मिल जाता है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर विकास कार्य में कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी धर्म का हो, हटाया जाता है तो विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से सभी आएंगे जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी आएंगे जाएंगे। तो ऐसे में विवाद क्यों? देखिए, विवाद की असली वजह यह है जी कि एक तो हर धर्म की आस्था अलग है और अपने उसके आस्था के नियम उसके अलग हैं। तो वो धर्मस्थल के मामले में भी अलग हैं। अब मैं अगर अपने धर्म की बात करूं और मस्जिद की अगर बात करूं, तो मस्जिद जहां बन गई, फिर मस्जिद में उसका कोई मुतवल्ली हो या उसकी कोई कमेटी हो, उसकी सिर्फ देखभाल का उनको हक है, उसकी संरक्षण का उनको हक है। उसको ट्रांसफर करने का, हस्तांतरित करने का हक इस्लाम मजहब में नहीं है। तो जब ये उसको हक ही नहीं है कि उसको ट्रांसफर कर सके, कोई किसी को दे सके, तो ऐसे में चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे कोई वो दूसरा मामला हो, अगर वो मस्जिद है पर्टिकुलर, तो फिर वो उसे हक ही नहीं है। अब बचा जबरदस्ती का मामला या कानून का मामला या सरकार का मामला। तो देखिए, इस वक्त हमारी जो सरकार है उसका अगर हम विदेशों से और दूसरी जगह से अगर तुलना की बात करें, नहीं, तो आप इसको ना आप दूसरी तरह से लेके जा रहे हैं। मेरा काम था विकास कार्य, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई रोड निकल रही हो, मस्जिद अगर कहा जाए कि उस रोड की जद में आ रही हो तो ना तोड़ा गया हो, तो आप बता दीजिए। कांग्रेस की सरकार, एक मिनट बात तो सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार रही हो, कहीं भी विकास कार्य हो रहा है, रोड चौड़ीकरण, गली के चौड़ीकरण का काम हो रहा है, वहां अगर मस्जिद ना हो, ना तोड़ा गया हो, यानी कि जहां मस्जिद बन गई वहां विकास होना ही नहीं चाहिए, फिर वहां से रोड निकलना ही नहीं चाहिए, रोड को चौड़ा करना ही नहीं चाहिए। देखिए, अगर हम धर्मस्थल की बात करेंगे, आस्थाओं की बात करेंगे और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार समानता के अधिकार की, उस सब की अगर संरक्षण की बात करेंगे और धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करेंगे, तो बिल्कुल मस्जिद को नहीं हटाया जाएगा। ये इस्लाम धर्म के अनुयायियों की आस्था के खिलाफ है, इस्लाम धर्म के उसूलों के खिलाफ है और हमारे जो संविधान का मूल सिद्धांत है उसके खिलाफ है। रहा विकास का मामला, तो देखिए, विकास को इस तरह से उसकी योजना बनाई जानी चाहिए कि कहीं उसका अगर धर्म अगर आड़े आता है तो बिल्कुल उसका सम्मान। सही बात। आचार्य राज मिश्रा जी, हाँ, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, विकास ऐसे कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। मंदिर टूटे कोई बात नहीं है, दूसरे धार्मिक स्थल टूट जाए कोई बात नहीं है, मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। संवैधानिक हक क्यों छीना जा रहा है? ये गलत है। अगर विकास हो रहा है, सड़क चौड़ीकरण भी हो रहा है, तो दूसरे तरफ का ज्यादा तोड़ दो, मस्जिद को छोड़ दो। सबसे पहले तो बताना चाहता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है और उनको समझने की भी आवश्यकता है मौलाना साहब को,
सऊदिया अरेबिया में 126 मस्जिदों को, जो कि शायद विकास कार्य के लिए या वहां पर आ रही दिक्कतों के लिए स्थानांतरित किया गया या तोड़ा गया है, वो भी शायद नहीं, इसमें एक चीज क्लियर करता चलूं कि इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करना होगा। नहीं नहीं, मैं मोहम्मद उस्मान जी को ये क्लियर करता चलूं कि इसमें ये भी है कि उसे धार्मिक स्थल को शिफ्ट किया जाएगा, ये क्लियर होता चले पहले कि तोड़ के केवल कब्जा थोड़ी कर लेंगे। हाँ, मौलाना साहब को सबसे पहले ये समझाना चाहता हूं कि आप इस्लाम को पहले ढंग से पढ़िए और सबसे पहले समझ लीजिए। आप अपने धर्म को पढ़िए, मुझे क्यों मेरा धर्म पढ़ाना चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के 1995 के वर्डिक्ट में स्पेशली कहा गया है, ठीक है, कि नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, और ये आप ही लोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोड पर खड़े होकर के नमाज पढ़ लेते हैं, नहीं छोड़ देते हैं उसको, आचार्य जी छोड़ देते हैं उसको। नहीं, वो मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच्चाई है कि ये लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं, ये लोग देश में सिर्फ अशांति फैलाना चाहते हैं। और इसको डॉक्टर एपी, अगर मैं अंबेडकर साहब को बात करूं, जो हमारे संविधान के निर्माता रहे, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत का मुस्लिम भारत को दारुल इस्लाम नहीं मानता है, बल्कि दारुल हर्ब मानता है, यानी जंग का मैदान मानता है। तो भारत के अंदर जब भी किसी प्रकार के विकास कार्य की बात आती है, जब भी सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही होती हैं, मंदिर आप सबने देखा होगा, काशी कॉरिडोर बनाने के लिए कितने मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन कहीं हाथ में पत्थर लेकर के कोई नहीं निकला होगा या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अयोध्या का रास्ता क्लीन करने के लिए कितनी मंदिरों को तोड़ा गया भाई, हाथ में कोई पत्थर लेकर के नहीं निकला होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये देश के अंदर सिर्फ अशांति चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ एक बात बता दीजिए, मुझे एक चीज बता, खत्म हो जाएगा अगर आपको मंदिर तोड़वाने नहीं, देखिए मोहम्मद उस्मान जी, इसको इस तरीके से समझिए, जो एक मिनट, जो मक्का में है वही आस्था यहां अयोध्या में है, वही आस्था मथुरा में है, वही आस्था काशी विश्वनाथ में है। आप समझ रहे हैं ना? इसके बाद आप कुछ भी कीजिए, किसी से कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी मस्जिद बनाइए, किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह हिंदू पक्ष का कहना है। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी, इसका सिर्फ कहना है या अमल भी हो सकता है? इस पर अमल तो होगा, लेकिन कानून के तहत। आचार्य राज मिश्रा जी, एक बात राहुल जी, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, कहीं भी नहीं बनाइए, कहीं भी नहीं बना सकते। इनकी कहीं भी बनाने वाली जो थ्योरी इनको दी गई है ना, उसी के कारण उन्होंने प्रॉब्लम किया है। 2 जगह उठा करके 2 दिया जला लीजिए और एक छोटी सी चादर उठाकर 2 पत्थर रख करके उड़ा दीजिए, बन गई मजा, बन गई मस्जिद। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार की परिस्थिति नहीं, जहां सरकार आपको देगी, जहां पर आपकी जमीन है आप वहां पर बनाइए। सुन लीजिए, आपकी अपनी जमीन है आप वहां पर बनाइए, कब्जा करके नहीं बनाइए। और अगर कब्जा करके बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो कोई भी प्लेस है वो तोड़ा जाएगा और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और सुन लीजिए दूसरी चीज, आपको बात है तो थाने की जमीन को आप क्या कहेंगे? पुलिस की जमीन कॉलेज है, थानों की जमीनें हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वो सरकारी जमीनें हैं। कोई मेरे उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर वो मंदिर ना बना हो। लेकिन मैं हटाने की बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपको सुन लीजिए, वो थाने, देखिए मैं बार कह रहा हूं कि अगर विकास कार्य में बाधा, कोई भी धार्मिक स्थल बन रहा है तो उसमें आपत्ति किसी को नहीं है। आपको आपत्ति है क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि सबके धर्म का अनुसरण अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, हिफाजत करने दीजिए। आचार्य जी एक मिनट, ऋचा सिंह जी, मंदिर तोड़िए आप लोग, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं विकास कार्य के नाम पर। नहीं, एक मिनट थम तो जाइए, अरे थम जाइए मोहम्मद उस्मान जी। ऋचा सिंह जी, मंदिर तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं विकास के काम पर, मस्जिद तो छोड़ दीजिए, कम से कम उनके इबादत गाह को छोड़ दीजिए। क्या जबरदस्ती चल रही है? राहुल जी, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अवैध कब्जा नहीं किया जा सकता है और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक हितों को प्रभावित किया जा सकता है। विकास कार्यों के लिए तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसके तहत सरकार अपना कार्य करती है और उसके में जो भी अवरुद्ध आता है, यानी कि कोई भी बाधा आती है, तो वो उसका निराकरण करती है।
और विशेष रूप से जिन स्थलों को अवैध कब्जा करके बनाया गया है, नहीं, यहाँ अवैध वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए ऋचा सिंह जी, कुछ चीजें क्लियर करता चलूं मैं, निश्चित रूप आपको से क्लियर करता चलूं, प्रक्रिया के अनुसार आपको क्लियर करता चलूं, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये निजी भूमि पर बनी मस्जिद है, इसे नहीं हटाया जाना चाहिए। नहीं, अगर वो जो है विकास कार्य को अवरुद्ध कर रही है तो जरूर उसको सरकार अपनी नीतियों के अनुसार विकास कार्यों के लिए हटाएगी। और राहुल जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अभी ये संविधान की जो है बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे थे, तो उसी संविधान के मौलिक कर्तव्य में 9वें नंबर पे लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। लेकिन मौलाना या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, वो लोग बार बार धर्म के नाम पर, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जिस तरीके से सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, ये बेहद निंदनीय है। और विकास कार्यों के लिए देखिए ऋचा सिंह जी, मौजूदा सरकार पर, देखिए ऋचा जी, मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगता है कि मुस्लिम विरोधी हैं, मस्जिदों के विरोधी हैं, ये मदरसा के विरोधी हैं, ये अब वही चीजें हो रही हैं। उनका तो साफ कहना है कि भाई अनुसरण करने का तरीका अलग अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, इस वजह से उनके धार्मिक स्थलों को छोड़ देना चाहिए। इस्लाम में ये कहा गया है, इस्लाम में देखिए, इस्लाम में किसी को हक नहीं है कि कोई आकर मस्जिद पर कब्जा कर ले या उसे अपना ले। वो अल्लाह की हो गई ना उस्मान साहब, अल्लाह की हो गई ना वो। हाँ राहुल जी, मुझे अपनी बात कह लेने दे। भारत संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। भारत में संविधान लागू और जो संविधान की प्रक्रिया होगी उसका अनुसरण और उसका पालन सबको करना पड़ेगा। और अभी ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जो है मस्जिदों को नहीं हटाया जा सकता है, विकास कार्यों के लिए तमाम मंदिरों को हटा दिया गया, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देना या विकास कार्यों में सहयोग करना ये भी जनता का कार्य है। लेकिन पिछले 50 से अधिक सालों में एक धर्म विशेष के लोगों को प्रिविलेज क्लास के रूप में रहने की आदत पड़ गई है। वही तो चाह रहे हैं कि उनको ही प्राथमिकता दी जाए ना। नहीं, देखिए, देश संविधान के अनुसार चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की संविधान की ही तो व्यवस्था है, कोई भी हम संविधान के अनुसार ये बात कह रहे हैं। ये गैर संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है, धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सुनिए साहब, इसके अलावा भी एक और चीज है, आपने संविधान की, ये पुराने धर्म स्थल में मौलिक कर्तव्यों की सूची को पढ़ा है मौलाना साहब? मैंने पढ़ा है, मेरी सुन लीजिए, मैं अभी बताता हूँ, एक और चीज बताऊंगा। अब देखिए, मस्जिद कमेटी को समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट मिल गया है, मस्जिद कमेटी को समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट मिल गया है। कम से कम इससे दूर समाजवादी पार्टी रहती, क्योंकि फिर कहा देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इसमें मोहम्मद उस्मान जी, आपसे सवाल नहीं है, कीर्ति निधि जी से है, जिनकी पार्टी पर आरोप। राहुल जी, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जहां भी डेवलपमेंट के काम होने हो, उसके अधिग्रहण की नोटिस बाकायदा जारी होनी चाहिए उस रूट से। जिसकी जमीनें, जिसकी मकाने, जिसकी जो मस्जिद, जो मंदिर अधिग्रहित किए जाने, उसमें उसके अधिग्रहण की सूचना जारी होनी चाहिए। हमें लगता है दाल मंडी तोड़ने के प्रकरण में यह कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं किया गया। नहीं, दिया गया है कि आप कागज लेकर आइए, बाकायदा कैम कार्यालय बनाया गया है। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में डेवलपमेंट हो रहा है, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। सड़क चौड़ीकरण हो, सड़क चौड़ा किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, ये हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि गोरखपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे मथुरा हो, जिन भी जनपदों में डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, सड़कें चौड़ीकरण की जा रही हैं, पुस्त दर पुस्त व्यापार करने वाले लोग सड़कों पे आके खड़े हैं। दाल मंडी के लोग भी लगातार उसका विरोध करते रहे कि दाल मंडी न तोड़ी जाए। सरकार विकास करे, लेकिन विकास के नाम पर लोगों का उत्पीड़न न हो, व्यापारियों का व्यापार न बंद हो, लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका भी मुकम्मल इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। और मंदिर टूट रहे हैं तो मंदिर भी नहीं टूटना चाहिए, उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए, उसको भी स्टेब्लिश करना चाहिए। कहीं मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, ये उन संस्थाओं से, उन कमेटियों के लोगों से बात करके
उनको इस्टेब्लिश करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए सड़क चौड़ीकरण के बाद। जो भी जानकारी है उस हिसाब से कीर्तिनिधि जी शिफ्टिंग की तो बात हुई है। देखिए शिफ्टिंग की बात हुई है लेकिन शिफ्टिंग हो नहीं रही है। निर्माण किया गया है। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ जिनके पास भी कागज है, ऋचा जी अरे सुनिए तो ऋचा जी आपकी प्रॉब्लम यही है। आप लोग समाजवादी पार्टी लगातार संविधान की बात करती है, संविधान को मानना नहीं है। ऋचा जी ठीक है ऋचा जी एक मिनट थम जाइए ऋचा जी, बात तो होने दीजिए कीर्तिनिधि जी से। कीर्तिनिधि पांडे से बात होने दीजिए। ऋचा सिंह जी जरा शांत रहिए। यही मानसिक स्थिति अब क्या बताएं। ऋचा जी के ऑडियो को फिर से ये सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है आप बोलिए कीर्तिनिधि जी। मैं कह रहा था गोरखपुर में भी सड़क चौड़ीकरण के काम चल रहा है और एक बंधी के चौड़ीकरण में कम से कम हमें लगता है कि 4-5 मंदिर पड़े, लेकिन मंदिरों के जो मुआवजे मिल रहे हैं और जो उनके निर्माण की लागत आ रही उसमें काफी अंतर है। मैं कह रहा हूं जो एजेंसी सड़क चौड़ीकरण कर रही है उसी से कर ये स्टैब्लिश कर दे किनारे, उसी तरह मंदिर बना दे कहीं किनारे। कई जगह ऐसी समस्या आ रही। सरकार को मंदिर तोड़ने का लाइसेंस तो मिल नहीं गया भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, राम के नाम पे सरकार बनाने वालों को। इनको मंदिर तोड़ने का तो लाइसेंस मिल गया, लेकिन इसका लाइसेंस मिल गया कि मस्जिद को हाथ लगाएंगे तो वो दुश्मन हो जाएंगे, इसका तो लाइसेंस मिल गया है ना। देखिए मैं कह रहा हूं कि पूरे अधिग्रहण की सूचना सरकार को जारी करना चाहिए और मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी धार्मिक स्थल, एक चीज आप उसके कमेटी के लोगों से सरकार के प्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मनमाना रवैया है, ये जाके तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर लेकर निकल जा रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन फंसना चाहेगा? क्या मामला कोर्ट में नहीं जाएगा क्या, या कोर्ट से नहीं तय होगा? क्या आपको नहीं लगता क्या कि कोर्ट के कई मामले आए? कीर्तिनिधि पांडे जी अधिग्रहण का कोर्ट में मामले नहीं जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जा रहे हैं। राहुल जी इसी तरीके से बात आप लोग कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं जा रहे हैं ना, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आप लोग उसी तरीके से बात करते थे संबल की घटना को लेकर के। आप एक चीज ये बता सीओ दीजिए, के खिलाफ एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा ये कहना है कि कई बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। कीर्तिनिधि पांडे जी मेरा ये कहना है कि केवल जब मस्जिद का नाम आ जाता है तो इतना विवाद क्यों बढ़ जाता है? मैं सवाल देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, मंदिर और मस्जिद का सवाल है, मेरा स्पष्ट कहना है कि संवैधानिक तरीके से कार्रवाई हो और जो भी धार्मिक स्थल हटाए जाए उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके हटाए जाए। ये राम के नाम पे सरकार बना ली, इसका मतलब ये नहीं कि इनको मंदिर मस्जिद तोड़ने का लाइसेंस राम के नाम पर आ गए आप, कि मंदिर लगातार तोड़ते रहे। अब कहां राम के नाम पर आ गए आप? इनको इसके बाद का लाइसेंस नहीं मिल गया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, ठीक है, तो इनको इस बात का लाइसेंस नहीं मिला कि मंदिर तोड़ते हैं। लाइसेंस नहीं मिला कि अगर और हिंदू धर्म की बात उठेगी तो समाजवादी पार्टी सबसे अव्वल रहेगी। अभी दूसरी पार्टी की सरकार होती है, एक भी मंदिर टूटता तो यही संत लोग सड़कों पे आंदोलन करते। नहीं टूटा क्या कीर्तिनिधि? नहीं टूटा क्या? कब टूटा बताइए, कहां टूटा? नहीं टूटा क्या? कहां टूटा बताइए। मैं बता रहा हूं ना। हाँ बताइए, आपको तो रिकॉर्ड ज्यादा है। मैं बता रहा हूं ना, प्रयागराज से वाराणसी जब एनएच चौड़ीकरण हो रहा था तो मस्जिद नहीं टूटे क्या भदोही में? टूटे ना, टूटे कि नहीं टूटे? तो बने कि नहीं बने? मैं आपसे पूछ रहा हूं टूटे कि नहीं टूटे? नहीं टूटे तो बने हो, बात होगी कमेटी सुनती है। आपसे मैं पूछ रहा हूं टूटे कि नहीं? मैं तो लगातार इस बात को कर रहा हूं। मैं अधिग्रहण के सूचना जारी करिए। आपसे पूछ रहा हूं टूटे कि नहीं टूटे? नहीं अधिग्रहण के सूचना जारी करिए। मैं फिर बता रहा हूं, लखनऊ से वाराणसी एनएच बना, उसमें भी कई धार्मिक स्थल है, सद में हटे कि नहीं हटे? फिर मस्जिद को लेकर ही विवाद क्यों होता है बार बार? मैं तो कह रहा हूं कि सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा होनी चाहिए। सभी जो भी अधिग्रहण में मंदिर मस्जिद आए, डिफेंसिव मोड में है, उसमें सभी धार्मिक स्थल जोड़ दिए। सभी धार्मिक स्थल वाले तो नहीं है कि नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना, यही क्यों आते हैं? तो क्या मंदिर टूटने का लाइसेंस मिल गया क्या इन लोगों को? ये तो हमारे संत बैठे हैं, इनको विरोध करना चाहिए। इनको लाइसेंस मिल गया क्या विरोध करने का? कि बीजेपी की सरकार अगर करेगी तो हमें लाइसेंस से विरोध करना। वो तो मंदिर टूटने, मंदिर इस्टेब्लिशमेंट की बात ही नहीं कर रहे हो। आपसे कौन कहा? आप पूरा पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए हैं? शिफ्टिंग की बात है कि नहीं है इसमें? आप पढ़े हैं कि नहीं? मैं तो बता रहा हूं, दाल मंडी चौड़ीकरण के तहत जो भी धार्मिक स्थल है उसे
शिफ्ट किया राहुल जी जाएगा। आपके रिपोर्टर ऋचा सिंह जी अब ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, वो देखे, मैं समझ गया। मैं बताता हूं कितना मुआवजा मिला, कितना बनाने में खर्च आ रहा। बता दीजिए फिर आप ही बता दीजिए। ईंट का दाम, सरिया, बालू, सीमेंट, सबका दाम बता दीजिए। टाइल्स, मजदूर, ठेकेदार, सबका दाम आप ही बता दीजिए। नहीं देना पड़ेगा क्या? नहीं, आप ही बता दीजिए ना। नहीं, भगवान का मंदिर है, अगर टूटेगा तो उसके इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? राहुल जी, मैं चाहूंगा चौड़ीकरण की जिम्मेदारी किसकी है? आम जनमानस की नहीं है क्या? है उसकी, तो मुसलमानों की नहीं है क्या? हिंदुओं की नहीं है क्या? सिख की नहीं है क्या? ईसाई की नहीं है क्या? जहां सोशल वेलफेयर वाली बात हो रही है तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों घुसा रहे हैं सबके सब? ऋचा सिंह जी, राहुल जी, समाजवादी पार्टी केवल अफवाह के दम पर उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक सद्भाव दो तीन चीज क्लियर करते चलिए, दो तीन चीज क्लियर। ऋचा सिंह दो तीन चीजें देखिए, दर्शकों को क्लियर करते चलिए आप। धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे तो उनके उसके एवज में क्या मिलेगा? क्या इसका प्रावधान है? क्या उनसे बातचीत करके धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है, या क्या नोटिस नहीं जारी की गई? संवैधानिक दायरे में रहकर यह काम हो रहा है? ये क्लियर करते चलिए। राहुल जी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक कार्य को संवैधानिक दायरे के भीतर ही करती है, चाहे वो अवैध निर्माण हटाना हो या फिर अधिग्रहण करना हो। रही दाल मंडी की बात, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसकी जानकारी कर लीजिए कीर्ति निधि पांडे जी जाकर, कि वहां पे एक समिति का निर्माण किया गया है जिसका ऑफिस यानी कि दफ्तर खोला गया है दाल मंडी में, कि किसी को भी कोई समस्या है या उनके पास वैध कागज है तो वो वहां पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं या फिर जाकर मदद ले सकते हैं। जो भी अधिग्रहण किया जा रहा है उसको लेकर उचित मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा जिस तरीके से दाल मंडी के नाम पर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और सामाजिक यानी कि सार्वजनिक हितों को छोड़ देते हैं, इस पर सियासी बातें नहीं करते, को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऋचा जी, मैं सियासी, देखिए इस पर मैं नहीं सियासी एंगल नहीं देना चाह रहा। मोहम्मद उस्मान जी, बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए आम जनमानस के लिए, लोगों की भलाई के लिए बड़ा दिल दिखाइए आप लोग। बिल्कुल बड़ा दिल दिखाया जाना चाहिए, लेकिन अभी यहां पर बात की जा रही है कि सरकार बड़ा बढ़िया न्यायप्रिय काम करती है, तो फिर कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर 10 लाख खामोशी से सुने ना, हमने खामोशी से सुना, हमारी बात खामोशी से सुन रहे आप। ऋचा सिंह बीच में मत बोलिए, ऋचा सिंह बीच में मत बोलिए, बोलिए मोहम्मद उस्मान जी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर न्यायिक दृष्टि से चलता है तो फिर कोर्ट उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना क्यों ठोकता है? और अगर उसका लव जिहाद कानून ठीक बना था तो फिर वो लव जिहाद का मुकदमा निरस्त क्यों होता है? ये आदेश वहां से क्यों होता है? और अगर अवैध बताकर मस्जिदें तोड़ी जाने की बात हो रही है तो जो थानों में मंदिर बने हैं उनको अवैध सरकार क्यों नहीं मान रही? अब तक उनकी बात क्यों नहीं होती? मैं बात नहीं कर रहा मोहम्मद उस्मान जी, मैं केवल मोहम्मद उस्मान जी, इसको मस्जिद से मत जोड़िए आप। मैं बार बार कह रहा हूं, आप धार्मिक स्थल बोलिए, मस्जिद मत बोलिए। ऐसा नहीं है, कई थानों में मजार भी है, कई थानों में मंदिर भी है। आप इसको इस पर ये ना कहिए कि सभी थानों में मंदिर है। कई थानों में मैंने देखा है मजार भी है, उसके मुताबिक बता रहा हूं। मैं भी बता रहा हूं, सरकार की सूचना है, अधिकृत सूचना है। कई थानों में, उसके प्रांगण में मजार भी है। 31 थानों में, 68 पुलिस लाइनों में, 31 पुलिस बटालियनों में और 7 पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में बने हैं। ये अधिकृत है। सरकार ने खुद जानकारी दी है इस बात की। विधानसभा में सवाल पूछा गया था, तब जानकारी दी है उसने। तो जब तक वो इन्हें ना हटाए तब तक उसे कहीं भी मस्जिद हटाने का हक कहां से आ जाता है? ये क्या बात हुई? तो अवैध की बात नहीं कर नहीं, ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई? क्यों हटाई जा रही है जबरदस्ती? ये क्या बात हो गई? और एक मोहम्मद उस्मान जी, ये क्या बात हो गई? अगर कल को विकास कार्य में बाधा भी वो मंदिर बन रहा है तो हटाया जाएगा, हटता रहा है। मोहम्मद उस्मान जी, इसमें इतनी तिलमिलाने वाली कौन सी बात हो गई? ये हमारी आस्था और धरोहरों का मामला है। इनको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, इनको बरकरार रखना चाहिए। अच्छा, और इस सब पर मैं तो फिर यही कहूंगा कि जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, और कातिल को जो ना टोके
वो कातिल के साथ है। बिल्कुल, तो ये तो साहब अगर सही बात कह रहे हैं। भी हो रहा है, आचार्य जी, रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। और नहीं आप देखिए, आप मंदिर को तोड़िए, तोड़वाइए विकास के नाम पर, वैसे विरोध तो आप लोगों को भी करना चाहिए था। केवल मुस्लिम कर रहे हैं अपनी मस्जिद बचाने के लिए, मंदिरों से भी इबादत राहुल जी तोड़े जा रहे हैं, जहां काशी में ही तोड़े जा रहे हैं, बनारस में तोड़े जा रहे राहुल हैं। जी, सबसे पहले तो मौलाना साहब को कम से कम सोचना चाहिए, ये बोलने से पहले। इससे मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट नहीं हो सकता है कि किसी पुलिस थाने के अंदर अगर मंदिर बना हुआ है, हाँ तो बना है, मजारे भी बनी है, मस्जिद भी बना है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। कोर्ट के अंदर मजारे और मस्जिद है, इस प्रकार की परिस्थिति हम सब लोगों ने देखी होगी। लेकिन मौलाना साहब एक चीज सोच लीजिए, यही डिफरेंस है आप में और हम में, यही फर्क है आप में हम में। थाने में जो मंदिर बनी हुई है ना, या अगर कारणवश कहीं रोड पे मंदिर बनी हुई है ना, वो वैध बनी हुई है। लेकिन अगर सरकार विकास कार्य के लिए उस मंदिर को हटाना चाहेगी ना, और अगर हटाया भी है तो ना उसके कोई विरोध में आया है और ना कोई पत्थर लेकर के आया है। और मौलाना साहब, हमने देखा है दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाया गया था। सुन लीजिए, अरे सुनिए, हमारे लिए देश सर्वोपरि होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिल्ली के अंदर हमने देखा तुर्कमान गेट पर, जहां मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाया गया था, लेकिन आप जैसे मौलानाओं के कारण वहां पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये फालतू की नौटंकियां कि यहां मंदिर बनाया गया है, यहां मंदिर, सबसे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं मौलाना साहब, इस देश का बंटवारा ही मंदिर और मस्जिद के नाम पर हुआ था। इस देश का जो बंटवारा हुआ था ना, वो मंदिर और मस्जिद के नाम पर ही हुआ था। लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं मस्जिदों को, फिर भी हम सम्मान करते हैं मस्जिदों को। और कीर्तिनिधि पांडे जी, जहां मुसलमानों से जुड़ा मामला होगा वहां समाजवादी पार्टी जरूर रहेगी क्या? नहीं, और समाजवादी पार्टी के आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा, एक मिनट, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? 30 सेकंड सुन लीजिए पहले, एक नागरिक मिनट। होते और तो आज सपा ये के विवाद नहीं प्रवक्ता को होता। बताना चाहता हूं, मुस्लिम स्कॉलर है ना, पढ़े लिखे हैं, तो ये विवाद नहीं होता। नोएडा ग्रेटर, एक मिनट थम जाइए आचार्य राज मिश्रा जी, कीर्तिनिधि जी। राहुल जी, देखिए, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल संविधान का, सवाल न्याय का। और आप कह रहे हैं अगर सब कुछ संवैधानिक तरीके से है, तो मुख्यमंत्री के शहर में एक जमीन खाली कराया था नगर निगम ने, और उस पर दुकान बनाने का टेंडर दे दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे है उस पर। बीच में एक मस्जिद थी, उसको गिराया था रातों रात, और उसमें पूरे पे स्टे है। अगर सब कुछ संवैधानिक है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो तमाम कार्यों पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, माननीय हाई कोर्ट का हस्तक्षेप, लोअर कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों है? न्यायप्रिय तरीके से काम। मैं तो कह रहा हूं सब सारी कमेटियों से बात हो जाए, सबसे बात करके, सबकी सहमति लेकर के चौड़ीकरण हो, विकास हो। सुनाई दे रही सहमति। मुस्लिम स्कॉलर है, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं कि भाई कुर्बान है विकास के नाम पर। एक बात देखिए, एक बात से मैं आपके सहमत नहीं हूं, जो आपने कहा कि जो विरोध करे वो हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं है। सोशल वेलफेयर के लिए जो आगे आएगा, अगर वो मौलाना साहब अपने हक की बात कर रहे हैं, मौलाना साहब विरोध कर रहे हैं, नहीं कुछ तो लोग आप कह रहे हैं वो नागरिक ही नहीं है। कुछ लोग यही थे। अब आप नागरिकता का सर्टिफिकेट वही कह रहे हैं ना, कुछ लोग नहीं, आप नागरिकता का सर्टिफिकेट देगा। मैं तो कह रहा हूं ना, ये तो नहीं, सवाल ये सवाल मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद उस्मान ने उठाया कि नागरिक ही नहीं है क्या भारत? नहीं, आप नागरिकता का सर्टिफिकेट देने लगे। नहीं तो आप देंगे मुसलमानों का साथ? नहीं, आप सर्टिफिकेट देंगे नागरिकता का। हजाऊ साहब बनवाइए, नागरिक है भारत का, हजाऊ साहब बनवाइए, ताराब कीजिए। अजान के दौरान मंदिरों के घंटियां पकड़कर पुलिस वालों को आप खड़ा कराइए और बता रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट दे। मैं समझ सकता हूं, भारत सरकार के कीर्तिनिधि जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। नहीं, आप नागरिकता बांटेंगे, मैं इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा। मैं तो एक महीने तक आप लगातार डीजे बजवाते हैं, सबकी बात कर रहे हैं कि नहीं, जाम लगवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। तो दालमंडी विवाद, मस्जिद हटाने की कार्रवाई न हो इसलिए ताला बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है इबादत गाह है, ऐसे नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि अगर विकास कार्य में कोई भी धार्मिक स्थल रुकावट पैदा कर रहा है, उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, तो फिर इसमें विवाद क्यों हो रहा है? एक पक्ष शांति के साथ मंदिर हटाए जा रहे, कोई विवाद नहीं। जैसे ही मस्जिद का नाम आया, हो हल्ला शुरू हो गया। आकलन जरूर कीजिए। दो टुक में इतना ही।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।